पास एटम बम भी है, दरार टैंक भी है, ये हुजूर की इज्जत पे नहीं चले, ये फ़लस्तीन पे नहीं चलेंगे, इसको क्या करना है, ये शादियों पे चलाने हैं इन लोगों ने। ये अगर गवर्नमेंट कहती है कि मुसलमानों का साथ दो, हम गवर्नमेंट पाकिस्तान की उनके साथ खड़ी होती है, कौन सा मुसलमान ऐसा है वो माली लिहाज से भी जाएगा, वो जानी लिहाज से भी जाएगा और वो जज्बे से जाएगा। ये क्या है, ड्रामेबाजी है, इसमें क्या है, जज्बे वाले क्या कर लेंगे, ये वो सारा कुछ तबाह कर देते हैं। तो ये कहते हैं हमारा जज्बा, हमारे मोबाइल ऊपर से कुछ भी नहीं होता ऐसे ही। अपना दिमाग है, मैं तकनीकों को नहीं मानता। जब तक मुसलमानों के अंदर जितनी मर्जी तकनीक हो जाए, अब थोड़ी तकनीक है पाकिस्तान के पास। अच्छा। हमारा पूरा मुल्क खामोश है, कहाँ गई तकनीक? पाकिस्तान कर्ज लेता है ना तो फिर गुलामी करता है ये अंग्रेजों की। तो ये हिम्मत करें यहाँ से आगे बढ़े, नहीं होता आगे। ये डरते हैं हमारे मुसलमान अंग्रेजों से, यहूदियों से। सबसे पहले तो ये है कि हम अप्रिशिएट करते हैं हमास के मुजाहिदीन को, ठीक है, जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा जो अंजाम दिया है। ये जो मुसलमान है ना, हम ये 1400 साल से मजलूम है। अच्छा, ठीक है, ये जुल्म हो रहा है। इस्लाम का जो है ना, उसको किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं। हमारी कौम तो गुलाम है ही गुलाम है। ये जज्बे वाली क्या बात है, हमारा 1000 पे बारी, ये क्या चूरन चटा? ये क्या है, ड्रामेबाजी है। क्या हम समझते हैं कि ये सबसे बड़ा उनका हौसला है। अच्छा। कि इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने इतना बड़ा मार का मारा है। ठीक है। तो ये कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो ये समझते थे कि फ़लस्तीन के मुजाहिदीन दब गए हैं, वो कुछ नहीं करते, पूरी दुनिया को बता दिया है। ख्याल है कि अभी ये सिर्फ 10% पावर शो हुआ है और अभी कुछ भी उन्होंने शो नहीं किया, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और ये 10% शो करके अगर दुनिया को सरप्राइज कर सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि रिमेनिंग 90% क्या होगा। इजराइल पर हमास के हमले के बाद फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ गया है। दोनों तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं। दरअसल हमास के आतंकवादियों द्वारा 7 अक्टूबर को एकाएक 5000 रॉकेट से इजराइल पर हमला कर दिया गया और हजारों की संख्या में हमास के आतंकवादी इजराइल की सीमा में घुस गए। उसके बाद उन्होंने इजराइल के बहुत सारे लोगों को गोलियों से भून डाला और बहुत सारे लोगों को बंदी बनाकर फिलिस्तीन ले गए। मरने वाले में नौजवान, बूढ़े और बच्चे भी शामिल थे। अब इसी का जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने युद्ध की घोषणा करते हुए फिलिस्तीन के गाजा शहर को मिटा देने की बात कही है। इजराइल की ऐसा पलटवार देख इस्लामिक देश भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऐसे में भिखारी देश पाकिस्तान के लोगों ने इजराइल को धमकी देते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। हमास के जो लोग थे उन्होंने इस्राइल पर हमला किया। अब बदले में इस्राइल जो है फ़लस्तीन को बर्बाद करने वाला, और पूरा वेस्ट जो है सपोर्ट के इंडिया स्पेसिफिकली इस्राइल के साथ खड़े है। इंडिया मैम हमसे पहले भी जेलस होता था, अभी जेलस हो रहा है। ठीक है, क्या है हमारे पास जो इंडिया हमसे जेलस हो रहा है? इंडिया को ये डर है, उनके पास एटमी ताकत, हमारे पास नहीं है। ठीक हो गया, एटमी ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं है इंडिया के पास। इंडिया के पास कुछ भी नहीं है। इंडिया के पास कुछ है, इंडिया के पास भी एटमी ताकत है, पाकिस्तान के पास है। भाईजान मेरी बात, इंडिया तो बेटा हमसे पहले एटमी ताकत है। इंडिया नहीं है एटमी ताकत, बस कलमे की ताकत नहीं है। उनके पास भी सब कुछ है, फौज भी ज्यादा है हमसे, सब कुछ ज्यादा है हमसे, बड़ा मुल्क है ना। उनके 10-12 आदमियों का हमारा एक आदमी उनके लिए काफी है। तब था ना जब आमने सामने होते, अब तो आसमानों की जंगें हो रही है, मिसाइलों की। अब इसमें इंसान क्या करेगा? हमारा F-16 कौन सा F-16, वो उनके 100 जहाज तबाह कर सकते हैं, एक F-16। ठीक है, राफेल देख लें, कुछ भी नहीं हो सकता। राफेल कुछ भी नहीं हो सकता। उनका ब्रह्मोस देख मैम, कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों आंखें मीच लेते हैं? मैम नहीं, हम मांग के मीच, हम मांग के खोलकर सीना तान के खड़े हैं। कि दुनिया टेक्नोलॉजी पे चल रही है, इकोनॉमी पे चल रही है, तो जब खाली नारे के साथ या जज्बे के साथ सपोर्ट करना है या टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के साथ सपोर्ट करना, वो ज़्यादा मतलब दूसरी साइड पे टेक्नोलॉजी भी है, इकोनॉमी भी है, दुनिया के कंट्रीज भी साथ खड़े हैं, और इस साइड पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ जज्बा भी होना चाहिए। अगर सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात होती, टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। अगर सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात होती तो हमास कभी भी हमला करने की ये कोशिश ना करता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये है कि जब हम मुसलमान मुमालिक उनकी मदद करेंगे, ये सब कुछ जो हमारे पास है इसमें से 10% भी उनको प्रोवाइड कर दे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बैतुल मुक़द्दस आज़ाद हो जाए। हाँ जी, यही तो बात है। फ़लस्तीन के साथ कोई खड़ा नहीं होता मुसलमान। ये मुसलमान गैरत है कौम में, ये इसमें कोई गैरत हो तो खड़े क्यों ना हो मुसलमान, इकट्ठे क्यों ना हो। अगर इकट्ठे हो जाए तो यहूदियों की क्या हिम्मत है, वो मुसलमानों के साथ टक्कर ले ले। हम कहते हैं हम इसराइल को नहीं मान रहे, ना मानो। अब फ़लस्तीन को तो मानते हैं, आप उसके लिए भी कोई बोल नहीं रहा। यही तो बात है ना, फ़लस्तीन के लिए बोलना चाहिए ना तमाम मुसलमान मालिक को। बस यही कह रहे हैं कि अगर वो बात करेगा तो ये को अमेरिका कर्जा नहीं देगा, IMF कर्जा नहीं देगा।
भाई यही डर है मुल्क कर्जे से ही चलेगा। जी, कर्जे से ही चलेगा। 70 साल से 75 साल से कर्जे के साथ चल रहा है। हम इतने डरपोक क्यों हैं? बस मुसलमान को डरपोक होना तो नहीं चाहिए, मैं तो यही कहता हूँ। लेकिन है हाँ, बस क्या करें। आज अगर पाकिस्तान के नौजवान से यहाँ पे नौजवान खड़े हैं, ये सब नौजवान हैं, आज अगर इनसे कहा जाए कि भाई फ़लस्तीन चलो, वहाँ पे जाके जो सा उनके साथ मिल के आप जो सा जंग करो, तो क्या यहाँ से नौजवान जाएंगे, जज्बे के तहत जाएंगे, या फिर क्या आप क्या गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाए, अपने तौर पे नहीं? सर जी, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाए तो सबसे पहले आप जाने के लिए तैयार हो। ठीक हो गया। क्या आप जाने के लिए? आप अपना मुझे बताएं, आप क्या नहीं जाना चाहेंगे? मैं कहता हूँ, मैं तो आपके सवाल में ही आपका जवाब मौजूद है। मैं कहता आप क्या इसके अगर गवर्नमेंट कहती है कि मुसलमानों का साथ दो, हम गवर्नमेंट पाकिस्तान की उनके साथ खड़ी होती है, कौन सा मुसलमान ऐसा है वो माली लिहाज से भी जाएगा, वो जानी लिहाज से भी जाएगा, और वो जज्बे से जाएगा। ये जो कहते हैं 1000 पे भारी, ये कौन सा फार्मूला जरा बता दो मुझे। ये मुस्लिम मालिक का एक मुसलमान का जज्बा है। एक मुसलमान 3 आदमियों पे भारा है। अब तो आदमी की, आप कौन सा घोड़े पे लोग आते हैं, अब तो आसमानों से घोड़े भेजते हैं। जी, ऐसा ही है। 1000 का फार्मूला क्या है? अब ये तो मैं नहीं कुछ बोल सकता आपको। हाँ, क्योंकि मुसलमानों ने सिर्फ जज्बा रखना है ना, समझा करें। मोबाइल अंग्रेजों के इस्तेमाल करने हैं, कंप्यूटर अंग्रेजों का इस्तेमाल करना है, इंटरनेट अंग्रेजों का इस्तेमाल करना है, फिल्में इंडिया की देखनी है, गाने इंडिया के सुनने हैं, शादियों पे गाने उनके बजाने हैं, और हमारे पास क्या है? जज्बा। नहीं, उसमें एक एग्जाम्पल, जज्बा। ना इसराइल को पहले कबूल किया है, ना अब करेंगे। जब तक फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होता, हम इसराइल को कभी कबूल नहीं करेंगे। ठीक है। पाकिस्तान के पास एटमी ताकत है, सऊदीया के पास तो अपनी फौज भी नहीं, उनके अमेरिका के फौजी बुलाए हुए हैं। पाकिस्तान के पास एटमी ताकत है, दुनिया की नंबर 1 फौज है। नंबर 1 है? हाँ जी, दुनिया की नंबर 1 पाकिस्तानी फौज है। देखो टॉप 10 नीचे है, 7 लेकिन उनमें ईमानी जज्बा नहीं है ना। हमने कलमा पढ़ा, हम मरने से नहीं डरते। काफिर जो है वो मरने से डरता है। मुसलमान में ईमानी जज्बा है। मुसलमान ने तो पता है कि मैं जिहाद पे जाऊंगा या काफिर से लड़ूंगा तो मैं शहीद का रुतबा पाऊंगा। हमारे पास तो एटमी ताकत भी हर चीज है। वो ऐसे तो नहीं ना किसी पे एटमी ताकत है, कोई पटाखा तो नहीं है कि हर बात में हम कहते हैं एटमी ताकत है, एटमी ताकत है। नहीं चला सकते तो नहीं, ये क्यों नहीं चला सकते? ये किस लिए बनाया, किस लिए है? अगर पाकिस्तान की हिफाजत जरूरी है या हुजूर की इज्जत की हिफाजत जरूरी है, बताएं। ये किस लिए बनाए, किस लिए है? पाकिस्तान के लिए बनाए हैं।